हमारे अगले क्वेश्चन के लिए डायरेक्शन है, पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुली। इसका मतलब सिंपली है, जो भी प्रॉपर वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स में आएंगे उसको हमको चूज करना है। द मेडिसिन्स आर टेस्ट फॉर क्यूरिंग कोल्ड। ठीक, तो प्रॉपर नहीं होंगे, मेडिसिन प्रॉपर नहीं होंगे, रियल मेडिसिन तो रियल नहीं होते हैं, उसमें अनरियल तो होने की बात नहीं है। कैपेबल मेडिसिन्स है तो कुछ भी करने में तो कैपेबल तो होते ही हैं। मेडिसिन्स क्या होते हैं, इफ़ेक्टिव होते हैं। किसी भी एड्स में, किसी प्रकार की बीमारी में हमारा क्या होना होते हैं, उस इफ़ेक्टिव यानी असरदार होते हैं। तो हमारा सिंपली आंसर क्या हो जाएगा, इफ़ेक्टिव। द मेडिसिन्स आर इफ़ेक्टिव फॉर क्यूरिंग कोल्ड। मेरा 12वां क्वेश्चन है, इट वाज डैश डैश हॉट डे दैट द केबल सफर्ड द बॉन्ट ऑफ द हीट। आपको मेरे बताने से पहले हर एक क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में, या फिर कमेंट सेक्शन में अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो अपने मन में, या मन में भी नहीं लिख पा रहे हैं, ऐसे मन में क्या करते हैं, मन में सोचते हैं तो मन में लगता है ये भी होगा, बी भी होगा, इसका सी भी होगा और डी भी होगा। और जैसे हम बता देंगे, फिर जो हम बताएंगे आपके मन को भी लगेगा ओह मैं भी यही सोच रहा था। इससे अच्छा रहेगा कमेंट सेक्शन में डालें, या फिर कॉपी पेन से किसी पे लिख लें, उसके बाद मेरे बताने पे मिला है ये आपका सही है या गलत है। ऐसे आपका प्रैक्टिस बढ़ता जाएगा और आपको अपने खुद के अंदर विश्वास भी होते जाएगा। ऐसे मन में देखते जाएंगे वीडियो की तरह तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो बड़ा हुआ क्वेश्चन, इट वाज डैश डैश हॉट डेड डेड डे एंड द केबल सफर्ड द बॉन्ट ऑफ द हीट ट्रीचसली एक्सेप्टेबली। है तो हॉट डे है तो आप एक्सेप्ट करें या ना करें उसको तो होना ही है। अनफेलिंगली ये भी नहीं होगा। हाँ, ये अनबिलीवली इसका एक्चुअल आंसर हो जाएगा क्या, अनबिलीव। अब विश्वास करें या ना करें, मतलब अविश्वसनीय था। इतना हॉट डे था कि केबल जो बछड़े उछड़े थे, सफ़र द बॉन्ड ऑफ द हीट, इतना अविश्वसनीय हीट था कि उससे क्या, हीट से सफ़र करने लगे। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इससे कोई मतलब नहीं है, आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। हमारा 13वां क्वेश्चन है, डाउरी इज नो लॉन्गर परमिटेड बाय लॉ इवन इन डैश डैश मैरिज। डाउरी मीन्स आपको पता है दहेज। दहेज इज अभी नो लॉन्गर परमिटेड बाय लॉ इन इवन इन मैरिज। क्या ये तो कौन सा मैरिज का टाइप है, यहाँ पे किस कोई सा भी हो, हमको सेंटेंस पढ़ने पे ये क्लियरली पता चल जाता है कि मैरिज का यहाँ पे इवन इन, इस प्रकार के मैरिज में नहीं तो उस प्रकार के मैरिज में हमको पता चल रहा है कि मैरिज का टाइप का बात हो रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन देखते हैं हमारा लव मैरिज, ये एक टाइप का हो गया, तो इसको देखते ही हम नहीं लगा देंगे और ऑप्शन को देख के हम जांचेंगे। कन्वेंशनल यानी परंपरागत होता है, तो यहाँ पे कन्वेंशनल वे होना चाहिए। अगर इस टाइप की होती है तो ये भी हमारा नहीं होगा। नेचुरल तो कोई मैरिज होता नहीं है। बाईगेमस, बाईगेमस होता है सिंपली एक दो के साथ, ये आपसे कोई मतलब नहीं रखना है, यहाँ पे आपको ध्यान नहीं देना है। ये टाइप ऑफ मैरिज, यहाँ पे लव की बात हो रहा है यहाँ पे, यानी कि लव मैरिज में भी डाउरी यानी दहेज प्रथा लॉ के द्वारा परमिटेड नहीं है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा सही, ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनीसा डैश डैश मी ऑफ ए गर्ल आई यूज टू नो। अनीता रिमेंबर्स मी, नहीं, यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होगा। अनीता रिकॉल्स मी, नहीं, ये भी नहीं होगा। रिकॉलेक्ट्स, कॉलेक्ट किसी, आप याद को कलेक्ट नहीं कर सकते, याद को आप याद कर सकते हैं, यानी कि रिकॉलेक्ट्स मीन्स यहाँ पे अगर कोई थिंग्स की बात होती, वस्तु की बात होती तो ये सही होता, लेकिन ये नहीं होगा। अनीता रिमाइंड्स मी, हाँ मुझे याद दिलाती है, पुनः याद दिलाती है। अनीता रिमाइंड्स मी ऑफ, एक लड़की के बारे में रिमाइंड्स करती है जिसे कि वह
मैं जानती हूँ। ठीक, तो इसका एक्चुअल आंसर क्या हो जाएगा, रिमाइंड्स मी, अनीता रिमाइंड्स मी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, ही अप्लाइड फॉर एंड वाज डैश डैश लीगल एड बाय द लेबर मिनिस्टर। अब मिनिस्टर के द्वारा क्या किया जाएगा, इसको अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन ऑफर्ड, आपने जब अप्लाइड किया है तो ऑफर्ड टू लेबर मिनिस्ट्री आपको कुछ ऐसे तो नहीं दे सकते हैं। गारंटेड, ये हो सकता है, बट अगला ऑप्शन देखते हैं। अलाउड लीगल एड, उनके हाथ में तो है नहीं लीगल एड कि वो अलाउ कर दे, वो हमेशा जुडिशियरी ही करेगा। अवार्डेड, यहाँ पे जब आपने अप्लाई किया है तो आपको वो लेबर मिनिस्ट्री अवार्ड कैसे दे सकते हैं, तो इसका एक्चुअल आंसर यही गारंटेड, वो गारंटेड कर सकते हैं कि आपको लीगल हेल्प करवाएंगे। अगर आपने अप्लाई किया है उसके लिए तो लेबर मिनिस्ट्री जो है आपको गारंटेड कर सकते हैं कि वो लीगल हेल्प आपको दिलवा सकते हैं। तो इसका एक्चुअल आंसर क्या हो जाएगा, ग्रांटेड, दैट ही अप्लाइड फॉर एंड वाज ग्रांटेड लीगल एड बाय द लेबर मिनिस्ट्री। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज ए रिजल्ट ऑफ कॉन्फिडेंस द गवर्नमेंट हैज़ इन द डैश डैश ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री। यहाँ पे सिंपली हम ऑप्शन रख के देखेंगे। ओपिनियन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री नहीं, इंडस्ट्री अपना खुद का ओपिनियन कैसे देख सकता है। एग्जिस्टेंस, इंडियन इंडस्ट्री है तो उसका एग्जिस्टेंस तो रहेगा, ये भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा। स्टेटस देख के भी नहीं होगा, जो स्टेटस है वो सिंपली देख के तो न्यू पॉलिसी बनेगा नहीं। हाँ, मैच्योरिटी यानी कि ग्रो कर रहा है, मैच्योर होते जा रहा है, यानी कि एक्चुअल आंसर हमारा यही हो जाएगा। द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज ए रिजल्ट ऑफ द कॉन्फिडेंस द गवर्नमेंट हैज़ इन द मैच्योरिटी ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, मैच्योरिटी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑथोरिटी डैश डैश व्हेन इट इज़ नॉट सपोर्टेड बाय द मोरल प्योरिटी ऑफ प्रोसीजर। अगर अथॉरिटी यानी जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वेट्स, इंतज़ार तो करेगा नहीं। इम्पावर्स, बढ़ावा तो देगा नहीं। प्रिवेल्स तो रहेगा नहीं, यानी क्रम्बल्स यानी टूट बिखर जाएगा। अथॉरिटी को अगर आप लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानते हैं तो क्या हो जाएगा, क्रम्बल्स कर जाएगा। इसलिए वो एक्चुअल आंसर हमारा सही आंसर क्या होगा, हमारा 17 का बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन का डायरेक्शन पढ़ते हैं। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड। यानी कि जो यहाँ पे वर्ड दिया है उसका मीनिंग हमको इसमें पता करना है। डिफर, डिफर एक वर्ड होता है हमारे पास, ये वाला डिफर, डबल एफ होता है, जो कि इसका मतलब डिफरेंट होता है, अलग होता है। बट ये डिफर का मतलब हमारा होता है किसी प्लान को स्थगित करना, स्थगित कर देना। ठीक, तो इसका हम ऑप्शन ढूंढेंगे। पहला इनडिफरेंट तो होगा नहीं, डिफाई भी नहीं होगा। डिफर मैंने बताया कि दूसरा होता है पोस्टपोन। पोस्टपोन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को स्थगित करना। तो यानी कि डिफर का हमारा मीनिंग क्या हो जाएगा, पोस्टपोन, यानी 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एबेंडोन। एबेंडोन का मतलब हमको पता है कि त्याग देना, परित्याग, किसी चीज़ को त्याग देना, उसको हम क्या करते हैं, एबेंडोन बोलते हैं। तो इसका मीनिंग कीप, रखना तो ये होगा नहीं। चेरिश, ये होगा नहीं। इनलार्ज, बड़ा करना, ये भी नहीं होगा। इसको चेरिश मीन्स होता है किसी चीज़ का खुशी मनाना, ये भी तो होगा नहीं। फॉरसेक मीन्स छोड़ देना। ठीक, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा एबेंडोन का,
एक्चुअल मीनिंग नहीं होता है, बट आसपास का मीनिंग जो ऑप्शन में हमको रहता है वही हमारा आंसर होता है। तो 17 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कीज। कीज का सिंपली ऑप्शन होता है, मीनिंग होता है किसी चीज़ को रोक देना, स्टॉप कर देना। यानी कि आपको ये सब वर्ड मीनिंग पता रहना चाहिए जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या कोई सा भी बुक पढ़ेंगे, स्टोरी पढ़ेंगे, मैगजीन पढ़ेंगे इंग्लिश में, तो जो भी वर्ड मिलते हैं आपको उसको याद रख लेना चाहिए। ऐसे नहीं याद होंगे, उसको प्रैक्टिस में जब करेंगे, ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे वर्ड्स रिपीट होते रहते हैं। कीज बिगिन होगा नहीं, स्टॉप सिंपली मैंने बता दिया, क्रिएट होगा नहीं, डल होगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैंसिल। कैंसिल का तो आप सबको पता होगा कि इसका मीनिंग क्या है, बट इस ऑप्शन में उसका मतलब क्या होगा वो ढूंढेंगे। अगर नहीं भी पता है तो जिस पता है उसको हम छाँटेंगे। अलाउ होगा नहीं कैंसिल का मीनिंग, ब्रेक तोड़ना ये भी नहीं होगा, अप्रूव करना भी नहीं होगा। यानी कि सिंपली ये तीनों होगा तो बचा कौन, एबोलिश यानी ख़त्म करना यानी कैंसिल करना। सिंपली हम ऑप्शन को ऐसे छाँट के भी लिख सकते हैं। यानी 19 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा पायस। पायस का मीनिंग होता है कि धार्मिक से रिलेटेड होता है। जो हमारा धार्मिक होता है उसको पायस मतलब एकदम पाक बोलते हैं ना, पाक उसको बोलते हैं हम। तो सिंपैथेटिक सहानुभूतिक नहीं होगा, डरा हुआ भी नहीं होगा और फैथफुल भी नहीं होगा। हमारा डायरेक्टली पायस का मीनिंग क्या हो जाएगा, रिलीजियस हो जाएगा, यानी धार्मिक हो जाएगा। तब क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा आंसर ए हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।